मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो काफी उदास है। वो शहर अलास्का की रहने वाली है। हुआ कुछ ये था, कुछ दिनों पहले 30 दिनों के लिए सूरज गायब हो गया था, यानी वो 30 दिन 30 रातों में बदल गए। लेकिन इसके साथ साथ जो इंसिडेंट हुआ वो उस लड़के के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। ये लेडी मैरिड थी लेकिन अब विधवा बन चुकी थी। इन दिनों में वैम्पायर्स का अलास्का पर अटैक हुआ। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को मार दिया। इन सब में उस लेडी का हस्बैंड भी मारा गया। अब ये अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती है। इन सब के लिए वो लॉस एंजलिस जाती है ताकि लोगों को बता सके वैम्पायर सच में है। लेकिन सब लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और उस पे हंसने लगते हैं। फिर वो पब्लिक पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकती है जिससे वैम्पायर सामने आते हैं क्योंकि उनकी स्किन उस एक्सप्लोजन से जलने लगती है और पुलिस इसे अरेस्ट करती है। वहाँ एक एजेंट इसे ब्लैकमेल करता है कि तुमने अगर ये सब ना छोड़ा तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा। तो ये लड़की जिसका नाम स्टेला है उसे पुलिस छोड़ देती है, लेकिन एक वादे के साथ कि अब वो वैम्पायर हंटिंग नहीं करेंगी। जैसे ही वो अपने होटल रूम जाती है उसे वहाँ 3 लोग मिलते हैं, 2 आदमी और एक लेडी। वो लोग स्टेला को कहते हैं तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि हम भी वैम्पायर हंटिंग करते हैं। तो आज से साथ मिलकर वैम्पायर्स को ढूंढेंगे और मारेंगे। यहाँ स्टेला कहने लग जाती है इंसान वैम्पायर्स को पकड़ेंगे। मैंने तो सुना था कि वैम्पायर्स ही हमेशा लोगों को मारते हैं। उन तीनों को काफी अजीब लगता है। तो उन तीनों में से जो लड़की थी वो बाहर चली जाती है और वो बाहर देखती है बिल्डिंग से कोई आदमी कूदा है। उसे पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। जैसे ही वो वैम्पायर इनके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दोनों आदमी उसे शूट करके मार देते हैं। स्टेला जब ये देखती है कि वाकई वैम्पायर्स को मारना पॉसिबल है तो ये भी उनकी टीम में शामिल होती है। चारों मिलकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वो लाइब्रेरियन सबको बताता है तो तुम सब जानते हो इन सब वैम्पायर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है। इनकी ताकत है इनकी रानी जो एक फैक्ट्री में रहती है और बहुत सारा खून कंज्यूम करके जवान रहती है। अगर हम उनकी रानी को मार डालेंगे तो वैम्पायर्स कम होने लगेंगे। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह उस पर अटैक करके मारना है। उन चारों साथी ने प्लान बना लिया था। अब वो टाइम भी आ जाता है जब वो लोग फैक्ट्री में एंटर होते हैं। तभी वैम्पायर्स को उनकी खुशबू आती है और वैम्पायर्स उन पे अटैक करते हैं। स्टेला और बाकी लोग तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनका जो नेग्रो साथी होता है वो उसे वैम्पायर काट लेता है। स्टेला और उसके साथी उसको एक कमरे में ले जाते हैं। वो वैम्पायर्स का काटा हुआ जहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। तो स्टेला एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसे मारने लगती है क्योंकि जल्द ही वो वैम्पायर में बदलने वाला था। बाहर से आवाज आती है। दरवाजा खोल के देखते हैं तो उनका वही साथी होता है, लाइब्रेरियन। उन्हें कहता है सारे वैम्पायर्स रात होने की वजह से शिकार पे जा चुके हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें एक वैम्पायर मिलता है। ये लोग उसे मारते हैं और अपने साथ कमरे में लेके जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी क्वीन कहाँ पर है। वो कहता है मुझे नहीं पता। वो लोग अल्ट्रावायलेट रे चलाते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है और वो कहता है आज से कुछ साल पहले जैसा अटैक अलास्का पर हुआ था वैसे ही अटैक की प्लानिंग हो रही है और तुम सभी उसमें मारे जाओगे। अब ये लोग उस वैम्पायर को छोड़ देते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो उस टोक पे जाता है जहाँ सब वैम्पायर्स प्लानिंग कर रहे थे। पीछा करते करते उस जगह तक पहुँच जाते हैं। अंदर वो देखते हैं एक कपल को बांधा गया है और लड़की जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं। वैम्पायर्स उन कपल को मारने ही वाले थे। तभी स्टेला और उसका साथी छत पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टेला एक बॉम्ब का यूज करके दीवार को भी तोड़ देती है। सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और वैम्पायर्स को जला के राख कर देती है। वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ से उठाया गया है। तो लड़की बताती है एक यॉट से हमें उठाया था और वहाँ पर और भी लोग थे जिनका खून जमा कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ दरवाजा नॉक होता है। लाइब्रेरियन दरवाजे पर जाकर हल्का सा देखता है। तभी बाहर एजेंट खड़ा था जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। शूट करके लाइब्रेरियन को मार डालता है। चारों उसे देखकर गाड़ी में बैठते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में लड़की ने बताया था। यॉट पे और भी लोग हैं जिन्हें वैम्पायर्स मार के उनका खून जमा कर रहे हैं। जैसे ही स्टेला अंदर जाती है तो देखती है एक वैम्पायर जो सूरज की रोशनी से जल चुका है उस पे खून डाला जा रहा है। वो दोबारा से बिल्कुल जिंदा हो रहा है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि सूरज की रोशनी काफी नहीं है, उसकी गर्दन भी काटना जरूरी है। यहाँ पर स्टेला के साथी डर जाती है और वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टेला मना कर देती है।
ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैबिन में एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो एक मासूम सा डरा हुआ आदमी था। उसकी फैमिली को वैम्पायर्स ने मार दिया था, तभी वैम्पायर शूट करके उसे मार देते हैं और साथ ही साथ स्टेला की उस साथी को भी जो डर रही थी। अब स्टेला और उसका साथी अकेले रह जाते हैं, तभी वहाँ एजेंट आके उन्हें बांध देता है, लेकिन स्टेला अपना एक हाथ छुड़वा के पहले खुद को छुड़ाती है, फिर अपने साथी को छुड़ाती है। इस दौरान एजेंट को बहुत बुरी तरह से मारती है। इसके बाद ये दोनों फौरन यॉट के कंट्रोल रूम में जाते हैं, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वैम्पायर्स कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ जाना है। तभी वहाँ वैम्पायर्स की क्वीन आती है, स्टेला के आखिरी बचे हुए साथी को भी मार डालती है। तभी स्टेला एक कंटेनर में छुप जाती है, क्वीन उसे ढूंढती है। तभी स्टेला उस कंटेनर से बाहर आके उस कंटेनर से क्वीन की गर्दन उड़ा देती है। स्टेला वापस अपने सिटी अलास्का आ जाती है। स्टेला को आइडिया आता है क्यों ना वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी में वो खून डाले और उसका हस्बैंड जिंदा हो जाए, क्योंकि वैम्पायर्स ने ही उसे मारा था। स्टेला उसकी डेड बॉडी पर अपना खून डालती है। ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ा था। हमें बैक सीन से दिखाया जाता है उसका हस्बैंड अब वैम्पायर बन चुका है, क्योंकि वो पहले भी वैम्पायर बन के मरा था और अभी भी वैम्पायर ही है। उसे उठते ही खून की प्यास लगती है तो वो अपनी ही बीवी को काट लेता है, यानी अब स्टेला भी वैम्पायर बन जाएगी। और इसी के साथ ये अजीब सी मूवी एंड हो जाती है।